हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 अकाउंटेंसी का, क्लास 11th का अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर 1, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स के बारे में, और अकाउंट्स किन किन तरह के होते हैं उसके बारे में। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि अकाउंट्स जो होते हैं उनके वो किन किन प्रोसीजर से होकर गुजरते हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो मैं आज वही लेकर आया हूँ, तो आज उसका डिस्कशन करते हैं। अकाउंट में क्या क्या तरह के प्रोसीजर होते हैं, वो किन किन फेज से होकर गुजरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग वो आर्ट भी है और साइंस भी है, और वो ये चीज़ें कैसे, चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट वो इस तरह से है, इस टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इन अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग जो है हमारा आर्ट इस तरह से कि वो हमारे जो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको वो डिटरमाइन करता है, उनको क्या करता है, समझता है, डिटरमाइन करता है अकाउंटिंग में, ताकि वो हमें ये समझा सके अकाउंटिंग है क्या, कहना क्या चाह रहा है। और अकाउंटिंग ऑफ साइंस कैसे, वो भी देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ साइंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। यानी कि अकाउंटिंग हमारा साइंस जो है वो इस तरह से है, क्योंकि अकाउंटिंग एक तरह का एक बॉडी है जो कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का, स्पेसिफिक प्रिंसिपल, यानी क्या सिद्धांत है इसका, क्या क्या ये कहना चाह रहा है इसका, यानी मतलब कहा जाए तो मतलब सिंपली कि ऑर्गेनाइज, यानी कि एक तरह का बॉडी ऑर्गन, यानी कि जिसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं किस तरह से हमें बॉडी पार्ट्स के बारे में या फिर कुछ अपने एनवायरनमेंट के बारे में, वैसे अकाउंटिंग जो है क्या, वो फाइनेंस का वगैरह, ट्रेड का, कई तरह की चीज़ों का वो क्या, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। क्या है वो, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज। इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग एज ए साइंस। ठीक है, आई होप कि ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, इसके बाद अकाउंटिंग किस दूसरे फेज से गुजरता है तो वो देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी कि अब ये अकाउंटिंग जो है वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है। वो कैसे रिकॉर्ड करता है, चलिए देखते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन और इवेंट आर रिकॉर्डेड विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, दे आर specified. There are so many transactions in business which are important for business but which cannot measure in and express in terms of money. यानी कि हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जो हम लोग बिज़नेस में जो लेन देन करते हैं, यानी कस्टमर को जो सामान हम लोग सेल कर रहे हैं, जो कैश हमारे पास आ रहा है, तो इस चीज़ को जो रिकॉर्ड जो बिजनेसमैन करता है वो किस में रिकॉर्ड करता है, बुक में रिकॉर्ड करता है या किसी अकाउंटिंग पेज पे फाइनेंस के लिए, ताकि उसे पता चल सके कितना का उसका फाइनेंशियल ट्रेड हो रहा है। यानी कि उस चीज़ को क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है बुक में, यानी एक जगह उस चीज़ को लिख लेता है कि मैंने आज इतना सामान सेल किया। दे आर सो मैनी ट्रांजेक्शन इन बिजनेस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस। और ट्रांजेक्शन होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस में ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो ये पता नहीं चल पाएगा बिजनेस वालों को कि उनका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि उनका बिजनेस जो चल रहा है, जो कैसा चल रहा है, वो कितना का उनको प्रॉफिट हो रहा है, कैसा लॉस हो रहा है उनको, वो इस सब चीज़ का जांच पड़ताल वो कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें वो रिकॉर्डिंग करेंगे अपने ट्रांजेक्शन को, तभी ना हो पाएगा। ठीक है, means in terms of business which cannot be measured. There are so many transactions in business which are important for business but which cannot be measured and expressed in terms of money. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी होते हैं जो जो जिनको वो लोग फाइनेंस में, यानी कि उनको वो लोग फाइनेंशियल तौर पे क्या करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस रिलेटेड भी नहीं होता वो ट्रांजेक्शन, तो उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और वो ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन को, यानी कि वो बुक में अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ, यानी कि वो मनी के टर्म्स में नहीं रिकॉर्ड होता है वो ट्रांजेक्शन, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है जिसमें मनी आता है। जिस ट्रांजेक्शन से हम लोग मनी देते हैं और सामान खरीदते हैं, तो इसमें मनी का हुआ लेन देन, तो इसी ट्रांजेक्शन को वो लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं अपने रिकॉर्डिंग के लिए, अपने प्रॉफिट लॉस के लिए, अपने आसपास चीज़ के लिए। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें बिजनेस, जिसमें क्या हो रहा है, मनी नहीं आ रहा है और वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे लेकिन वो ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें मनी जा ही नहीं रहा उस चीज़ में, तो उस ट्रांजेक्शन को वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे बोला। जैसे एग्जांपल टर्म स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय ने हड़ताल कर दिया, कल कुछ एम्प्लॉय काम पे आए और कुछ ने एम्प्लॉय काम छोड़ दिया, वो नहीं आएंगे, हड़ताल कर दें कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उन्हें और प्रॉफिट चाहिए अपने सैलरी में, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है फाइनेंशियल तौर पर। ठीक है, हम अगला, अब इसके बाद ये किस फेज से गुजरता है वो देखते हैं। रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ मनी, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो मनी के टर्म्स में होते हैं। तो देखते हैं क्या,
ईच ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, यानी कि वो वैसा ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है बुक में किस तरह से, मनी के टर्म्स में, कि मनी आ रहा है और क्या जा रहा है, मतलब मनी जा रहा है और हमारे पास सामान आ रहा है। जैसे एग्जांपल में भी देख लेते हैं हम लोग। इफ़ ए बिजनेसमैन परचेज 300 चेयर्स एंड 20 टेबल, एक बिजनेसमैन है जिसने 300 चेयर्स खरीदा और 20 टेबल खरीदा, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो इसके बदले में खरीदा तो पैसे तो दिए ना, तो मनी के टर्म्स में आ गया, विल बी रिकॉर्डेड इन ए बुक, तब वो बुक में रिकॉर्ड हो सकता है क्योंकि इसमें कैश जा रहा है और जो उसका जो सामान है वो आ रहा है, तो इसमें मनी गया तो इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकता है बुक में। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी मिलता रहे सीखने के लिए कि हम लोग का वीडियो मतलब कहाँ तक पहुंच रही है, हमें भी हौसला मिलेगा कि हम लोग ऐसा वीडियोस और बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा ट्रांजैक्शन इसके बाद कहाँ जाता है, यानी कि हमारा अकाउंटिंग जो है अब वो नेक्स्ट किस फेज से गुजरता है। तो अब आता है हमारा क्लासीफाइंग, चौथा हमारा क्लासीफाइंग में क्या होता है देखते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड कर लिया गया, मैंने आपको कहा है कि बिजनेसमैन क्या करते, जब भी वो किसी को ट्रांजैक्शन करते यानी सामान बेचते तो उसे एक बुक में रिकॉर्ड करके रख लेते कि कैश आया और सामान गया। दो रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो क्या करते इन जर्नल, यानी कि जिस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं ना वो उसे हम लोग जर्नल करते हैं। बिजनेसमैन जो सामान जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस चीज़ को जो रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को जर्नल कहा जाता है। और सब्सिडियरी बुक द ट्रांजैक्शन विल बी क्लासिफाइड, और सब्सिडियरी बुक भी हम लोग कहा जाता है, तो उसका तो जो जर्नल क्या फिर इसके बाद मतलब ट्रांजैक्शन तो हो गया, वो जर्नल में रिकॉर्ड तो गया, लेकिन ये यहाँ तक तो नहीं रहेगा, इसके बाद आगे क्या प्रोसीजर है, तो आगे का प्रोसीजर क्या है, क्लासीफाइंग। इसके बाद किया जाता है क्या, क्लासीफाइड किया जाता है, यानी कि इसको समझा जाता है कि अब इसका करना क्या है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो आप समझते हैं इससे क्या, क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या कहता है, ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट, यानी कि हमें ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है वो हमारा किस तरह से हो रहा है, यानी कि जो हमने सामान बेचा वो कहाँ से आया, किस जगह से आया, कैसा है सामान, उसका क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं, सेपरेट अकाउंट या फिर उसका सामान का हमें कुछ अकाउंट भी अलग से बनाना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ। तो इस चीज़ को ये सारे देख रेख का काम किस में होता है, क्लासिफिकेशन में, क्लासीफाइंग में सही चीज़ होती है। तो इसका बेस्ट एक डिफिनेशन भी है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग, ये डिफिनेशन जरूरी भी आना। द बुक विच है वेरियस अकाउंट आर ओपनड कॉल्ड लेजर, यानी कि ये भी वही चीज़ कहना चाह रहा है, ऐसा किताब जिसमें कई तरह के अकाउंट्स लिखे गए, अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, तो जिसमें कई तरह के अकाउंट्स हो गए, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, वेज अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स जो तैयार किए जाते हैं, तो इन अकाउंट्स को में क्या कहा जाता है, जिस बुक में तैयार किया उन्हें कहा जाता है लेज़र बुक, लेज़र एंट्री उसे हम लोग कहते हैं, जिसमें कई अलग अलग तरह के अकाउंट्स को तैयार करके उनका क्या किया जाता है, उन्हें मतलब दिखाया जाता है कि ये हमारा ऐसा ट्रांजैक्शन है, इसमें इतना कमीशन अकाउंट है हमारा, ये है हमारा सैलरी अकाउंट, इतना हमारा वेज अकाउंट है। ठीक है, हम अगला हमारा अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रोसीजर है क्या, समराइजिंग, यानी कि अब इसे शॉर्ट फॉर्म में समझा जाता है कि अब इसे समराइज कैसे करना। तो देखिए, समराइजिंग is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other user of such data, यानी कि समराइजिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग और क्लासीफाइंग डाटा, यानी कि जो डाटा को हमने समझ लिया उसके बाद हमने उसे क्लासीफाइड किया, यानी कि फिर हमने उसे देखा, क्लासीफाई जब कर लिया हमने उन्हें, तो फिर इसके बाद क्या होता है, इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंड होता है, वो हमें समझ में आया कि नहीं, तो समझने के लिए हमें समराइज़ करना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा ताकि वो हमें आसानी से घुस पाए। एंड यूज़फुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूज़र ऑफ सच डाटा, एंड यूज़फुल टू द मैनेजमेंट, ताकि और किसी मैनेजमेंट में या किसी फर्म में अगर कहीं पे जाना हो तो इस चीज़ को समझाने के लिए वो इन्हें क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म करते हैं, इसको समराइज़ कर देते हैं। एंड अदर यूज़र ऑफ सच डाटा, और इसका यूज़र्स होते हैं डाटा का, यानी किसी डाटा को वो लोग शॉर्ट फॉर्म करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसको समझा गया कि ये सही तरीक़ा से हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा क्या, इंटरप्रिटेशन। अब अकाउंटिंग का नेक्स्ट फेज आता है इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन क्या है ये भी समझते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या देखते हैं। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि क्लासिफिकेशन हो गया, यानी कि उसे समझा गया, फिर समराइज हो गया, तो अब उसके बाद क्या करता है, सच मैनर उसका अकाउंट तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिखा जाता है कि क्या वो प्रॉफिट में है या फिर वो लॉस हो रहा है, या फिर उसका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, यानी कितना डिस्काउंट उसमें दिया गया उस सामान के बदले में। एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में उसको क्या क्या होता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को। दैट द पार्टी इंटरेस्टेड इन बिजनेस, और अगर किसी पार्टी को ये चीज़ सही लगता है, ये चीज़ ठीक है जो हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन ये प्रॉफिट सही है, तो वो इसमें इंटरेस्ट होने लगता है। तो जैसे प्रॉपर्टियर होगा, बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा भी इनमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि उन्हें भी एक अच्छा क्या मिल सके, इसका प्रॉफिट मिल पाए। तो वो ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे समझाया गया है कि किस चीज़ में से रिकॉर्ड किया जाता है बेसिकली, और रिकॉर्ड होने के बाद ये मतलब कह सकते हैं जो रिजल्ट हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो वो प्रेजेंट कर दिया जाता है उन्हें मैनर को, सिंपली उसे प्रेजेंट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड करके दिखा दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट है क्या, कम्युनिकेशन, यानी कि अब इस पर डिस्कशन, कि अब इसे डिस्कस जो किया जाता है वो कैसे होता है। अब लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन, तो चलिए देख लेते हैं कम्युनिकेशन में क्या है। ये अकाउंटिंग का लास्ट फेज़ है, इसके बाद हमारा अकाउंटिंग का जितना भी प्रोसीजर जो शुरू से वो लास्ट तक होता है वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कम्युनिकेशन क्या है। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूज़र, यानी कि अकाउंटिंग हमारे अकाउंट में क्या होता है, एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन होता है, यानी किस पे डिस्कशन होता है कि जो फाइनेंशियल डाटा हुआ, यानी कि जितना फाइनेंशियल ट्रेड हुआ है इसमें जितने पैसे आए और गए, तो उस पर लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये गलत है, तो इस पर पहले डिस्कशन होता है ताकि तय हो सके कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं। ठीक है, हु एनालाइज एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जिसमें इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि इसमें एक आदमी का फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं, प्रत्येक का इसमें फ़ायदा हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इस पर आगे भी कुछ किया जाता है, इसमें इसको और बढ़िया बेटर बनाने के लिए इस पर ट्राई किया जाता है, प्रोसीजर किया जाता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया हो, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर हो सके दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मैं जल्दी दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।